चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी। प्रकाश अधिकारी जी से जानना चाहेंगे कि सवेरे से वैसे कई क्षेत्र में वैसे पोलिंग में कुछ डिस्टरबेंस, कुछ रुकावट की खबरें आ रही है, हमने दिखाया भी है। यहाँ पे समस्या क्या आई? क्या यहाँ पे स्मूथ पोलिंग चल रहा था या अभी भी चल रहा है या फिर कोई समस्या है? आप देख पा रहे हैं जिस तरह से धूप बढ़ी हुई है, 32 डिग्री से भी ज़्यादा 34 डिग्री में धूप था दिन का। लोग इतने हालत में यहाँ खड़े थे, ना शेड बना हुआ था, तिरपाल लगा होना चाहिए था, ना कुछ है। अब छोटे से बरंडा में खड़े कर दिया गया और उसमें ना बैठने की जगह थी, ना बेंचेस रखे गए। हमारे महिलाएं, माताएं सब खड़े 3 से 3.5 घंटा, 4 घंटे लोग खड़े रहे वोट देने के लिए। ऐसे भी कई वोटर्स हैं जो वोट नहीं दे के वापस चले गए। सिर्फ मंगलूटानी नहीं, 337, 338, हस्मताबाद, ऐसे कई क्षेत्रों से आपको ये शिकायत मिली होगी और मैं भी इसका मतलब साक्षी हूँ। मैं खबर मिलते ही मैं पहुँचा मंगलूटान 337, 338 में। उसके बाद मैं डीसी महोदय से बात किया, रिटर्निंग ऑफिसर से। रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ से इमीडिएट लोगों को, स्टाफ को भेजा, यहाँ कोशिश किया ठीक करने का। 11 बजे के बाद कुछ हद तक ठीक हुआ, लेकिन जहाँ शेड बननी थी, प्रॉपर पानी की व्यवस्था रहनी थी और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी कि लोग कौन सा 2 बूथ है कि स्कूल बिल्डिंग में, पर लोगों को पता नहीं कौन सा क्या जिनको स्लिप दिया गया वो कहीं 337 में खड़ा हो रहा है लाइन पे, लेकिन उनका 338 में वोट है। उसको बताने के लिए प्रॉपरली कोई वहाँ गाइडेंस नहीं था और हम लोग बता रहे तो इंटेंशनली वहाँ के पुलिस स्टाफ, पुलिस बल के द्वारा हमें भगाया जा रहा है, हमें शर्मिंदा किया जा रहा था। हम लोग बताए या तो आप लोग करो, वहाँ बेंचेस नहीं थे, रूम है लेकिन खोला नहीं गया, बैठा नहीं गया। उसके बाद सेक्टर ऑफिसर को बुलाया गया, तब जाके रूम खोला, बेंचेस लगाए। हमने पानी बाहर से बोतल लगाकर, कैन लगाकर वहाँ पे लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में बहुत कमी थी और वोटर्स कहीं ना कहीं लेट होने के कारण, 3-3, 4-4 घंटा खड़े होने के कारण कई वोटर्स वोट नहीं दे के घर वापस चले गए। ऐसा अभी भी आपके दिन के 2 बज रहे हैं। हस्मताबाद का परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसमें वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत गिरेगा। ये मेरा मतलब ये मैं मानना है कि वोट का मतलब जो परसेंटेज पहले पिछले बार से इस बार बहुत कम वोटिंग परसेंटेज होगा। या तो जो स्टाफ जो बैठे हुए थे उनका एक्सपीरियंस में कमी थी, उन लोग करने में, बाद में जैसे स्टाफ आए वहाँ से 3, 4, 6 लोग आए 37 में, 337 और 338 में, उसके बाद तेजी आई। वो कैसे आई? तो कहीं ना कहीं स्लो थे या फिर उनको जानकारी कमी थी। ये सारे चीज़ जो धूप जितने लगे हुए थे, धूप में पंडाल लगना था वो भी नहीं लगी। ये बहुत सारे खामियां तो है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी रही। और कहीं ना कहीं एक वो मिशन को भी, जो एक एम है इस बार के एडमिनिस्ट्रेशन का, इलेक्शन कमीशन का भी, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर भारी तादाद में वोट करे, वोट करना ज़रूरी है। ये अवेयरनेस भी चलाया गया और बावजूद उसके ही फेलियर हो गया। सिस्टम तो ऐसे फेलियर हुआ, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे कई 4 बार के वोटर 20 सालों से वोट दे रही है पार्लियामेंट्री चुनाव में, उनका वोट भी कटा गया, उनका नाम भी लिस्ट से कहीं ना कहीं बाहर गया। ऐसे कई 100 वोटर्स है इस क्षेत्र में जिनका नाम बाहर गया। वो अभी देखना ये है क्यों बाहर गया, कैसे उनका नाम डिलीट हुआ, लिस्ट से गायब हो गया। और भी एक कमियां रही, जो हमारे बेड डिटेन वोटर्स थे, जो मेडिकल ग्राउंड है और वो कहीं ना कहीं 85 के ऊपर नहीं रहे, उनको भी वोट देने का अधिकार होना था। घर पे जाके उनका वोट लेना था, उनका फॉर्म भी भरा गया था, लेकिन उनको बताया नहीं गया ठीक से, या तो ऑफिसर्स के द्वारा या वे लोग के द्वारा कि उनको मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना है या तो पूछना है। इसके कारण कई वोटर्स अपना वोट, उनका वोट का राइट उनसे छीना गया। उन लोग वोट नहीं दे पाए, घर से बाहर आके वोट देने नहीं सक रहे। ये कंडीशन में इस क्षेत्र का हालत है। कहीं ना कहीं हमें वोटर की कमी यहाँ दिखने मिल रहा है। जिस हिसाब से वोटर होना था और हमको वोट पड़ना था, जो इलेक्शन कमीशन ने तय किया था कि जो घर पे जाके वोट देना, पिछले बार पंचायती चुनाव में मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीक़े से इसको देखा गया, लेकिन इस बार ये कमी हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इस बार कोई एडिशनल सीट भी नहीं है वोटर लिस्ट में, यहाँ तो डिलीट हुए हैं 3000 कम हैं।
इस वक्त में 3,18,000 2019 में थे, 473, और इस वक्त है 3,14,000 कुछ वोटर तो डिलीट हुए हैं। तो इस पे क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल आपका बात सही है, क्योंकि यहाँ जो मैं छोटे से इस क्षेत्र का बता रहा हूँ, वैसे पूरे द्वीपों में ये शिकायतें आ रही है, हमारे नाम नहीं है। पुराना लोग 40 साल 50 साल से लोग जिनका उम्र इतना हो गया, उन लोगों का भी वोट कहीं ना कहीं मिसिंग है, उनको ढूंढ के नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कमी है। और जो BLO द्वारा डिक्लेयर किया गया था डोर टू डोर जाके डोर स्लिप देने की बात थी, वो भी 50% भी डोर स्लिप नहीं दिया गया। इसके कारण कई लोग, कई पॉलिटिकल पार्टीज भी सोचे डोर स्लिप दिया है तो उनको मिला होगा। इसके कारण बहुत लोग डोर स्लिप देने में भी कहीं ना कहीं पीछे रहे और उनको आने से ये परेशानी भी देखना पड़ा, और उन लोगों को पता भी नहीं रहता कि कहाँ जाके लेना है, कहीं रूम पे बैठे हैं, ठीक से गाइडेंस उनका कमी रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तमाम बातें आपने सुनी।